हानिया? बुलाया आपने? कहीं जा रही हो तुम? फ्रेंड्स के साथ डिनर पे जा रही हूँ। बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी। आजकल ज़वार का इतना मूड क्यों ऑफ रहता है? जानती हो कुछ तुम? आपका बेटा है, आपको तो पता है कि वो कोई भी बात शेयर नहीं करते। बीवी हो तुम उसकी, तुम्हें तो पता होना चाहिए। तुम इतनी कंसर्न क्यों नहीं रहती? क्योंकि अपने हस्बैंड के बिजनेस में टांग अड़ाना एक मिडिल क्लास औरत की निशानी होती है। आप ही ने तो कहा था कि आई शुड बिहेव लाइक आई एम फ्रॉम द फैमिली ऑफ ज़वार अहमद खान। खैर, फैमिली शुरू करने के बारे में तुम्हारे क्या प्लान हैं? आर यू ओके मामा? आज आप बहुत अजीब सी बातें कर रही हैं। मैं जो तुमसे पूछूं उसका जवाब दो। अभी कोई प्लान नहीं है। अभी आई जस्ट वांट टू एंजॉय माय लाइफ। मैं जाऊं? मुझे मंतशा वापस चाहिए, ज़वार के लिए। कैसे हो शीला? तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और वो भी हानिया के बगैर? मैं जरा एक जरूरी काम से यहाँ पे आया। ओह अच्छा, आई थॉट मे बी फॉर अ चेंज तुम फैसल की पार्टी के लिए आए हो। तुम अकेले आए हो? सीधा मंतशा का नाम लेके पूछ लो, आई वोंट माइंड। ऐसी जगह पर क्यों लेकर आऊंगा मैं? वो तो इस तरह की पार्टीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बहुत बोरिंग है। बल्कि वो तुम्हारी तरह ही है। You know what? मुझे लगता है कि तुम्हें हानिया से शादी नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि मंतशा से शादी करनी चाहिए थी। दोनों एक जैसे बोरिंग। किधर है यार? क्या कर रहे हो? हाँ चलो, लेट्स गो। ओके बाय। लगन है पराई, अगन भी पराई। लगन है पराई, अगन भी पराई। करीब उसके रह के भी आखिर जुदाई। बहुत जी के देखा, बहुत मर के देखा, ये रंगों की दुनिया कहाँ रास आई। मुझे अपनी लहरों में हर पल बहाए। पिया 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 मन भाए, 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 पिया मन भाए।
पिया मन भाए, पिया मन भाए, पिया मन भाए, पिया मन भाए। मंतशा, मंतशा, मंतशा। शहीर, शहीर, छोड़ दो, उल्टा। औरतों का सहारा लेने वाला मत नहीं। हट जाओ। बीवी हो आपकी। शहीर, तो बीवी हो मेरी, लेकिन उससे पहले मोहब्बत हो किसी की। जानता हूं मैं सब। रीना ने कहा था उसका दिल बहुत अच्छा है, खूबसूरत दिल है, इसमें तो पहले से ही कोई और है। तो जगह ही नहीं है वहां पे। क्या कह रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मेरी बात तो सुने। तुम मेरी बात सुनो। तुमसे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इतना आसान भी नहीं। बस एक चैलेंज था, जीतना। हारने की आदत जो नहीं थी मुझे, लेकिन वो नहीं। जाओ यहां से बस। डिवोर्स पेपर्स भिजवा दूंगा मैं, बल्कि गो। अपनी पसंद की मर्जी की नई जिंदगी शुरू करो, जिसके भी साथ तुम चाहती हो। शहीर, प्लीज। तुमसे कितनी बार कहा कि मेरे सामने रोया मत करो, कि नफरत है मुझे नासों से, मत रोया करो मेरे सामने। मैं आपके अलावा किसी से मोहब्बत नहीं करती। मैं आपकी बीवी हूँ। तुम मेरी बीवी नहीं हो, तुम नहीं हो। तुम मेरे लिए सिर्फ एक विनिंग ट्रॉफी हो जो चैलेंज जीतने के बाद मिलती है, पर तुम्हें अपने पास इसलिए रखा ताकि तुम्हें देखूं और अपनी खुशी और अपनी जीत का एहसास हो। और कुछ भी नहीं हो तुम, कुछ भी नहीं हो तुम।
बहू बेगम, आप माशाल्लाह आज काफी अरसे के बाद मुतमईन नजर आ रही हैं। अरे बेटा, तुम कुछ खाई दे रहे हो? कुछ और बनवा दूं? नहीं फतबी, मुझे भूख नहीं लग रही। इस अफार मियां को क्या हुआ? आज से पहले तो मैंने कभी इनको इतने गुस्से में नहीं देखा। फिक्र करने की बात नहीं है फतबी। जब गुस्से की वजह खत्म हो जाएगी ना, गुस्सा भी खत्म हो जाएगा। आखिर कब तक तुम उसका गुस्सा खत्म होने के इंतजार में बैठी रहोगी? सारी जिंदगी। बेटा, एक बार तो हमें शहीन से बात करनी है। कम से कम हमें मालूम तो हो कि क्या वजह हुई, किस वजह से उसने तुम्हें यूं अचानक घर से निकाल दिया। मैं नहीं चाहती कि आप में से कोई भी उनसे कोई बात करे। मंतशा बेटा, इस तरह खामोश बैठे रहने से मसला हल नहीं होगा। अम्मी, खामोशी अक्सर वो काम कर देती है जो कोई और लॉजिक नहीं कर सकती। क्या हो गया ऐसे? पहले तो ऐसी नहीं थी। अम्मी, आप ही अभी बहुत परेशान हैं। मैंने इससे कहा था कि शहीर के साथ इसका गुजारा मुश्किल है। अब क्या नतीजा निकला इसके सब्र बर्दाश्त का? बताइए। हाथ पकड़ के निकाल दिया उसने घर से बाहर। अम्मी, कोशिश करना तो इंसान का फर्ज होता है, बाकी कामयाबी और नाकामी तो नसीब की बात है। और आप प्लीज अब आप ही के सामने कोई ऐसी बात मत करें, तो और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगी। अभी ठीक कह रही है। हमें इस वक्त इस बारे में मंतशा से कोई बात नहीं करनी चाहिए। उसे थोड़ा सा वक्त दें। एक बार वो एक अनचाहा फैसला कर चुकी है, दोबारा उसे किसी भी फैसले के लिए कोई मजबूर नहीं करेगा। तुमने तो कहा था मंतशा और शहीर एक दूसरे में इंटरेस्टेड हैं। फिर ये सब क्या है? आई डोंट नो। शहीर की नेचर ऐसी है कि वो आए दिन लड़कियां बदलता है। सो अब मैं क्या कह सकती हूँ? वैसे भी मंतशा इज एट फॉल्ट। उससे पता था शहीर कैसा है, उसने उसकी एक्सपेक्टेशंस को नहीं फुलफिल किया, बस। Are you trying to tell me कि जो इंसान मेयार पर ना उतरे तो उसे रिप्लेस कर देना चाहिए? ऑब्वियसली। मामा, एक जिंदगी मिलती है, उसमें भी कॉम्प्रोमाइज करे बंदा। बेहतर नहीं है बस सेपरेट हो जाए, खुश रहें। तुम्हें ही शौक था अम्मी और बाबा के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देने का। मैंने तो तुम्हें पहले से ही बता दिया था, शहीर को तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे तुमसे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इतना सा भी नहीं। बस एक चैलेंज था, जीतना था। करता हारने की आदत जो नहीं थी मुझे। मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि उसने इतनी देर तुम्हारे साथ इतना टाइम कैसे स्पेंड कर लिया। तुम मेरे लिए सिर्फ एक विनिंग ट्रॉफी हो, और तुम्हें अपने पास इसलिए रखा था कि बस तुम्हें देखूं और अपनी खुशी और अपनी जीत का एहसास हो, और कुछ भी नहीं हो तुम। चलो, एक शादी टूटने से जिंदगी तो नहीं खत्म हो जाती,
जो हुआ उससे भूल जाओ। शहीर तुम्हारे लायक नहीं था मंतशा। डोंट टेल मी, तुम्हें अब भी शहीर से उम्मीद है? फॉर गॉड सेक, किस मिट्टी की बनी हुई हो तुम? थोड़ी शर्म करो मंतशा। उस शख्स ने तुम्हें जलील करके घर से निकाल दिया। मेरे शौहर है हानिया। Oh my God, ये ड्रामे प्लीज किसी और के साथ जाके करो। हानिया वो मेरे शौहर है, तो तुम भी तो उसकी बीवी हो ना। उस शख्स को इस बात का जरा सा भी एहसास था? तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुमने उसके साथ शादी कर ली। अब देखा है नतीजा। मंतशा, रियलिटी को एक्सेप्ट करो। शहीर तुम्हें कभी भी अपनी जिंदगी में वापस नहीं अपनाएगा। इस बात को जितनी जल्दी तुम समझ जाओगी, जितनी जल्दी तुम एक्सेप्ट करोगी, उतना ही तुम्हारा फायदा होगा। तुम्हें ना एक मजलूम विक्टिम बनने का शौक है। तुम्हें अच्छा लगता है इस तरह बेचारी बन के रोना। मैं ही एक पागल हूं जो आके बार बार तुम्हें समझाती हूं। तुम बैठ के रो, तुम्हें अच्छा लगता है तुम रो। सर कुछ चाहिए? नहीं, कुछ नहीं। हानिया अभी तक आई नहीं है पति। उसका भी घर में दिल ही नहीं लगता। बेटा, छोटी बहू अपने मैके गई हुई है। कमाल है, आज उसको अपने पेरेंट्स की याद कैसे आ गई? वो मंतशा को शहीद ने घर से निकाल दिया है। What? ये क्या कह रही हैं आप? मैं ठीक कह रही हूँ बेटा। पता नहीं उस लड़की की जिंदगी में और कितनी आजमाइशी बाकी है। कहाँ जा रहे हो बेटा? मैं शहीर की तरफ। क्यों आई हो तुम यहाँ? मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? For God's sake, शहीर, मैंने तुम्हें पहले से वार्न कर दिया था कि मंतशा तुम्हारे टाइप की नहीं है। मेरे साथ में नाराज हो? अच्छा, क्यों करती हो तुम ऐसा? अपनी खुशी के लिए। मैं जो काम करती हूँ अपनी खुशी के लिए करती हूँ। एक ही जिंदगी मिलती है, मुझे खुश रहना है। और तुम बोरिंग नहीं हो। तुम्हारे साथ घूम फिर कर मुझे खुशी मिलती है। रिश्तों का जोड़ तोड़ अच्छा आता है। मुझे तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना, तुम जा सकती हो। What do you mean? तुम एक खुदगर्ज इंसान हो हानिया, जो कि अपनी खुशी के लिए किसी को भी इस्तेमाल कर सकती है। शादी से पहले तुमने मुझे धोखा दिया और बाद में मुझे छोड़कर जवार से शादी कर ली। तुम क्या कह रहे हो? शादी से पहले हम दोनों एक दूसरे के लिए एक टाइम पास थे। तुम्हें अच्छी तरह पता है। तुम जानते थे कि तुम मेरे साथ बिल्कुल सीरियस नहीं थे शहीर, और इसी वजह से मैं भी तुम्हारे साथ सिंसियर नहीं थी। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि उस वक्त हम दोनों एक दूसरे के साथ फ्लर्ट कर रहे थे, लेकिन अब क्या अब तुम जवार के साथ सिंसियर हो? बोलो। तुम किसी के भी साथ सिंसियर नहीं हो सकती हानिया।
तुमने जवार के साथ शादी सिर्फ उसके पैसे की वजह से की है। तुम्हें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए उसके हिस्से का वक्त तुम मेरे साथ गुजारती थी। और इस सब कुछ छुपाने के लिए तुमने मेरा नाम मंतशा के साथ जोड़ दिया, जिसे मैंने कभी देखा भी नहीं था, जानता भी नहीं था। ओह एक्सक्यूज मी, मंतशा से शादी तुमने की, मैंने कहा था सिर्फ ड्रामा करना है। मुझ पर उंगली उठाने से पहले ना अपने गिरेबान में झांक लो शहीर। अगर मैं लोगों को यूज करती हूँ तो तुम क्या करते हो? हाँ, मंतशा के साथ शादी कर ली सिर्फ मुझे एक पॉइंट प्रूव करने के लिए, और फिर जब दिल भर आया तो क्या किया? उसे घर से निकाल दिया। हम दोनों एक जैसे हैं शहीर सिकंदर, फर्क सिर्फ इतना है कि मैं जो कुछ करती हूँ अपनी खुशी के लिए करती हूँ, और तुम जो कुछ करते हो जीतने के लिए। मुझे इल्जाम देने का ना तुम्हें कोई हक नहीं है। हो ज़माने की राहों में तन्हाइयाँ हैं, न पूछो दुखों में जो गहराइयाँ हैं। क्यों के लिए जिंदगी कोई रोले कि चेहरे कहाँ है ये परछाइयाँ हैं। मगर इश्क जीने की आशा जगाए पिया 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 मन भाए पिया मैं आपकी हाँ, तो बीवी हो मेरी। उससे पहले मोहब्बत हो किसी की, मोहब्बत हो किसी की, मोहब्बत हो किसी की, मोहब्बत हो किसी की। तुमने जवार के साथ शादी सिर्फ उसके पैसे की वजह से की है। तुम्हें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए उसके हिस्से का वक्त तुम मेरे साथ गुजारती थी। और इस सब कुछ छुपाने के लिए तुमने मेरा नाम मंतशा के साथ जोड़ दिया, जिसे मैंने कभी देखा भी नहीं था, जानता भी नहीं था। शहीर तो वो तो मंतशा में इंटरेस्टेड है। मंतशा से शादी तुमने की, मैंने कहा था सिर्फ ड्रामा करना है। मैं मंतशा को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूं। मंतशा और शहीर, I can't believe it। बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से। दिलों का मामला। तुम्हें हानिया से शादी नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि मंतशा से शादी करनी चाहिए थी। दोनों एक जैसे बोरिंग 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 बोरिंग। तुम एक खुदगर्ज इंसान हो हानिया, जो कि अपनी खुशी के लिए किसी को भी इस्तेमाल कर सकती है। शादी से पहले तुमने मुझे धोखा दिया और बाद में मुझे छोड़कर जवार से शादी कर ली। हानिया, तुम इतना मुस्कुरा क्यों रही हो? मुस्कुराने में भी कुछ जुर्माना पड़ेगा। तुम घर क्यों नहीं गई? कैसे जाती? इतना बड़ा हादसा हुआ है, अम्मी इतनी परेशान है, मुझे यहाँ रहना चाहिए। तुम इतनी रिस्पॉन्सिबल कब से हो गई हो? ओह, मे बी जवार भाई की सोबत का असर है। शायद। मैं हमेशा से इतनी रिस्पॉन्सिबल थी अभी, हाँ, इसलिए तो जवार को आज तक मुझसे कोई कंप्लेन नहीं हुई। वैसे मंतशा कहाँ है?
दिस इज बिग हानिया। आई वुड सजेस्ट कि तुम एक बार फिर से सोच लो इस बारे में। क्या कंसिडर करूं? मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, मैं एक दफा फैसला कर चुकी हूँ बस। पर हानिया, अगर जवार भाई को पता चल गया तो तुम क्या करोगी? चुप कर जाओ समन। फिर तुम इसलिए कॉल नहीं की कि तुम मुझे डराओ। साफ साफ बताओ, मेरे साथ चल रही हो या मैं खुद कुछ करूं? अच्छा, काम डाउन। मैं चल रही हूँ तुम्हारे साथ, डोंट वरी। गुड, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। शहीर, गीला तौलिया फिर बैठता है। इस सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? बस एक काम था, उसे निपटा के घर चली जाऊंगी। घर? इतने जल्दी? इतने दिनों के बाद तो तुम मैके आई थी और घर जाने की तैयारी कर ली। नहीं नहीं बेटा, ऐसा करो, रात को खाने पर जवार को यहीं बुला लो और फिर उसके साथ ही चले जाना। अम्मी कैसे बुलाऊं उन्हें यहाँ? यहाँ तो मेरा खड़ा होना मुश्किल पड़ रहा है। इतनी गर्मी में वो नहीं आएंगे। क्या हुआ आनिया? क्या हुआ बेटा? अब यहाँ पानी लेके आओ। इतनी गर्मी है इस घर में, हर आधे घंटे बाद यहाँ लाइट चली जाती है, इसलिए मुझे चक्कर आ रहे हैं और आप कह रही हैं मैं जवार को यहाँ बुलाऊं। मैं जा रही हूँ। बेटा ऐसा करो, तुम किसी अच्छी सी लेडी डॉक्टर को दिखा दो, ठीक है? मैं इतने ड्रामे क्यों कर रही हैं आप? मुझे बस आपके घर की आदत नहीं है। मेरे घर में 24 घंटे हर कमरे में एसी ऑन रहता है। मैं नहीं यहाँ खड़ी हो सकती, मेरी तबीयत खराब है। मैं चलती हूँ ना तुम्हारे साथ, चलो। नहीं नहीं नहीं, आप क्यों जाएंगी? मैं किसी दिन चली जाऊंगी। अम्मी इस वक्त मेरी तबीयत नहीं ठीक, आप चिल करें, मैं चली जाऊंगी क्योंकि मैं जा रही हूँ। इस खड़ी नहीं हो जाता। या अल्लाह, इसकी लापरवाहियां कहीं किसी बड़े नुकसान का पेश ख़ैमा न बन जाए। नहीं, कर लो, करो करो, शौक पूरे करो। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? बॉस वो बस रेडी हो रहा है। ये सेट रेडी कर रहे हो तुम? बैठ के गप्पे मार रहे हो, वो वहां खेलने कर क्या रहे हो तुम? और बॉटल क्या है? बॉस वो नहीं। कितने बजे आई है? बॉस अभी आई है, बस 15 मिनट पहले। यार क्या तरीका है 3 घंटे लेट आने का? ये एटीट्यूड अपने पास रखो। 11 बजे सब यहाँ बैठे हुए आपके इंतजार में। कितनी देर है मेकअप में अभी? 2 मिनट्स। एग्जैक्ट टाइम।
तुम्हें कितनी देर है अभी? बॉस बस 15 मिनट लगेंगे हमें भी। पिछले 3 घंटे से तुमने काम। मैं जा रहा हूं यहां से। जब सब चीजें रेडी हो जाए तो मुझे कॉल करना और क्लाइंट को भी खुद ही हैंडल करो। खेलो खेलो अब इसके साथ। जल्दी करो यार। और तुम क्या हंस रही हो? शक्ल पे कोई लतीफा लिखा हुआ है मेरी? अपना काम तुम लोगों से होता नहीं है और दूसरों पे हंसना आता है। हटो यहाँ से। मैं खुद कर लूंगी। जिसको देखो हमारे सर पे चढ़ के बोल रहा है, जिसको देखो हमारे सर पे चढ़ के बोल रहा है। ओ हाँ, मैं भूल गया, मेरा तो पासपोर्ट एक्सपायर हो गया। मुझे ये कितने दिन तक मिल जाएगा? ठीक है, आप यूं करें कि कोई बंदा अपना भेज दें तो मैं उसको पासपोर्ट दे देता हूँ।